वेस्ट एशिया में जब कभी उथल पुथल होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हॉट टॉपिक बन जाता है। इस बार तो भयंकर जंग छिड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया है। जवाब में ईरान पूरे वेस्ट एशिया में मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहा है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान की सरकार ने ऑफिशियली तो कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन 2 मार्च को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर या आईआरजीसी के एक कमांडर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। जो भी जहाज उधर से आने जाने की कोशिश करेगा उसको जलाकर खाक कर दिया जाएगा। अभी जैसी जंग चल रही है उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हॉर्मुज पूरी तरीके से क्लोज हुआ तो पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी, कई ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई भी रुक सकती है। इसका असर आपकी और हमारी जेब पे भी पड़ेगा। लेकिन कैसे, सब समझेंगे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। तो चलिए बेसिक से समझना शुरू करते हैं। स्ट्रेट पानी वाले सकरे रास्ते को कहते हैं। ये 2 बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है और 2 जमीन के बड़े टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट। ये गल्फ ऑफ मुन्नार और बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ता है और भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो ओमान और ईरान को अलग करता है और पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। अरब सागर आगे चल के हिंद महासागर में मिलता है। ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच सबसे अहम ट्रेड रूट है। पर्शियन गल्फ कितना इंपॉर्टेंट है ये उधर बसे देशों को देख के समझिए। इसके एक किनारे पे ईरान है, दूसरे किनारे पे ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक जैसे देश हैं। ये सभी देश तेल और नेचुरल गैस के भंडार हैं और उनके बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। उनके तेल और नेचुरल गैस से कई देशों की गाड़ियां चलती हैं, प्लेन्स उड़ते हैं और कई घरों का चूल्हा जलता है। इसकी सप्लाई टैंकर्स के जरिए होती है और पर्शियन गल्फ से आने जाने का इकलौता रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। परसेंटेज में देखें तो पूरी दुनिया की ज़रूरत का 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। भारत के लिए तो स्थिति और भी गंभीर है। भारत अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। इसमें लगभग 50% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। गैस पर निर्भरता तो और भी बढ़ जाती है। हमारा 60 से 70% गैस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आती है। अमेरिका ने पिछले कुछ समय में अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसके चलते गल्फ पे उसकी डिपेंडेंसी कम हुई है, लेकिन उसके यूरोपियन पार्टनर्स के पास में बहुत विकल्प सीमित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना सेंसिटिव क्यों है ये समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लंबाई 167 किलोमीटर है, 167 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई बदलती रहती है। उसका सबसे सकरा हिस्सा 33 किलोमीटर है। ये सुनने में तो बहुत चौड़ा लगता है, लेकिन जहाज कहीं से भी आ जा नहीं सकते। उसके लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे तट से दूरी, गहराई, हवा की रफ्तार, पानी का करंट आदि। इसके लिए समंदर में एक रास्ता तय होता है जहाँ से शिप जाती हैं। हर यहाँ से शिप जो है वो गुजर नहीं सकती। जैसे खुला समुद्र है तो कहीं से भी शिप आप नहीं लेके जा सकते। तय रास्ता होता है, वहीं से आपको लेके जाना होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग लेन महज 6 और 7 किलोमीटर चौड़ी है। इतने में ही जहाज आते जाते रहते हैं। समुद्र के ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ये रास्ता बहुत सकरा है। अगर इस रास्ते को थोड़ा सा भी छेड़ा गया तो पूरी सप्लाई लाइन ठप पड़ सकती है। इसको आप एक शरीर की नस की तरह समझ लीजिए। नसों की तुलना में हमारा शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक नस अगर गलत जगह से दब जाए तो पूरा शरीर ठप पड़ सकता है, आपको लकवा आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही नस है जो रुक जाए तो एनर्जी सप्लाई में लकवा आ सकता है, एनर्जी सप्लाई का दिवाला निकल सकता है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कौन करता है, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। अगर किसी देश के लैंड बॉर्डर से समुद्र लगता है तो लगभग 22 किलोमीटर का इलाका, 22 किलोमीटर का समुद्र उस देश का हिस्सा माना जाता है। वो उतने इलाके में कुछ भी कर सकता है अपने मन, ये उसका सॉवरेन इलाका माना जाता है, सॉवरेन पार्ट माना जाता है। उसको उसी तरीके से देखा जाता है जैसे उस देश का हिस्सा ही हो। इस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक छोटा सा हिस्सा ईरान के हिस्से में आता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई सिंपल वाटर बॉडी तो है नहीं, ये ग्लोबल ट्रेड रूट है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस ऐसे रास्तों पर किसी एक देश का हक नहीं हो सकता है। इस पर सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। इसलिए ईरान या ओमान दोनों में से कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं कर सकता है, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। लेकिन आजकल कानून की सुनता कौन है? ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी थी, मगर उसने कभी ऐसा किया नहीं। ईरान के पास और भी रास्ते हैं। वो समुद्र में माइन बिछा सकता है और जहाज़ों की आवाजाही को रोक सकता है। आईआरजीसी की नेवी जो है वो मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमला करके जहाज़ों को बंधक बना सकती है। ईरान इस तरीके का माहौल क्रिएट कर सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ नहीं है, इसलिए में सप्लाई लाइन ठप पड़ सकती है। लेकिन अगर ईरान इनमें से कोई हरकत करता है तो उन्हें दूसरे देशों का सामना करना पड़ेगा। बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट तैनात है। ब्रिटेन, फ्रांस और खाड़ी देशों की नौसेनाएं भी गश्त करती रहती हैं। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो समुद्र में भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या ईरान इस रूट को सच में बंद करना भी चाहता है?
इसका एक साधारण जवाब है नहीं, लेकिन सिचुएशन जैसी दिख रही है सिंपल, उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। ईरान तेल बेचने का जो ईरान का रूट है वो भी यही है। ईरान अपना तेल इसी रूट से बेचता आया है, उस पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हुए हैं, अर्थव्यवस्था पे दबाव है, ईरान की बुनियादी जरूरतें का सामान भी इसी रास्ते से आयात वो करता है। ईरान की रिफाइनरी क्षमता भी सीमित है। ऐसे में ये जलमार्ग अगर लंबे समय तक बंद रहा तो सबसे पहले उसी को चोट लगेगी। दूसरी बात, ईरान के सहयोगी देश खासतौर पर चीन जैसे बड़े खरीदार इसी रास्ते से सप्लाई मंगवाते हैं। ईरान के तेल का निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन को जाता है। सप्लाई बंद होने से चीन की ऊर्जा लागत बढ़ेगी, उसका असर चीन पे भी दिखेगा और चीन और ईरान के रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लंबे समय तक बंद करना ईरान के हित में नहीं है, लेकिन अगर उसके अस्तित्व पर संकट आता है तो कोई भी कदम उठा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की हत्या वो रेडलाइन है जिसके बाद में ईरान खुद को लगातार असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने जाने की आशंकाओं को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल ने जो आग भड़काई है वो बहुत से घरों को जलाने वाली है। कहाँ कहाँ इसका असर दिखेगा ये भी समझ लीजिए। अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो पेट्रोल और डीजल भी महंगे होंगे, इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा तो लगभग सभी सामानों के दामों में बढ़ोतरी होगी, इससे महंगाई में तेजी हो सकती है। अमेरिका और यूरोप के विकसित देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। यूरोप की जरूरत का 30% जेट फ्यूल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होकर निकलता है। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा। पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी दबाव आएगा। आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी कमजोर हो सकती है। ऐसे माहौल में निवेशक घबराते हैं, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेज हो जाता है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और टूरिज्म पर निर्भर है। केओस रहा तो टूरिज्म सेक्टर भी ठप पड़ जाएगा। तेल की सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये भी बंद हुआ तो उनकी इनकम पे भी सीधा असर पड़ेगा और उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है। जो अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी देश हैं खाड़ी के, उनकी स्थिति भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इस एनर्जी क्राइसिस का भारत पे क्या असर पड़ेगा इसको भी समझ लेते हैं और भारत के पास में इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के क्या विकल्प हैं उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो भारत को एनर्जी सप्लाई के नए सोर्स तलाशने पड़ेंगे। भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों से खरीदारी बढ़ा सकता है क्रूड ऑयल की। दूसरा विकल्प यह है कि किसी खास रूट से अगर सप्लाई बंद होती है तो खुले बाजार में सौदे किए जा सकते हैं। भले ही तेल की कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़े, लेकिन भारत के पास में तेल रहेगा। तीसरा विकल्प है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऐसी स्थिति होती है जब कोई आपात स्थिति हो तो भारत की रिफाइनरियों के पास में औसतन 10 दिन का तेल, 10 दिन का कच्चा तेल जो है वो स्टॉक में रहता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो ये रिजर्व जो है वो भारत के एनर्जी क्राइसिस को संभाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ताज़ा हालात क्या हैं। इस रूट पर ईरान वॉर का असर दिखने लगा है। नॉर्मल दिनों में रोजाना 100 से ऊपर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते थे। जंग के बीच में ये संख्या काफी घट गई है। 1 मार्च को तो सिर्फ 19 जहाज इस रास्ते से गुजर पाए। कच्चे तेल के टैंकर तो लगभग गायब ही हो गए हैं। 1 मार्च को इधर से सिर्फ 4 सुपर टैंकर्स निकले। पहले औसतन 22 सुपर टैंकर डेली पास होते थे। ईरान वॉर के चलते बड़ी शिपिंग कंपनियां भी पीछे हटने लगी हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी जहाज़ों का प्रीमियम बढ़ा दिया है। यानी हर तरफ से नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। लेकिन एक ऐसा देश है जिसको इसका डायरेक्ट फायदा हो रहा है और उस देश का नाम है अमेरिका। वही अमेरिका जिसने ये आग लगाई है। अमेरिका पिछले कई वर्षों से तेल और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जनवरी 2026 में उसने वेनेजुएला पर भी शिकंजा कस लिया है। वेनेजुएला में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। अगर खाड़ी देशों से सप्लाई बंद होती है तो अमेरिका और वेनेजुएला तेल की डिमांड बढ़ती जाएगी, इससे उसका फायदा होगा। ये डर्टी गेम अमेरिका पहली बार नहीं खेल रहा है, कई बार ये डर्टी गेम अमेरिका पिछले सालों में खेल चुका है। ईरान इस खेल का नया शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए मुझे यानी विनय सुल्तान को दीजिए विदा। कैमरे के पीछे थे मोहित। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।